डरावनी जगहों को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की धारणाएं होती है। ऐसे में इनके डरावने होने के पीछे लोग अक्सर दो तबकों में दिखाई देते हैं। जहां एक तबके का मानना होता है कि कोई भी जगह डरावनी नहीं होती, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें आज भी माना जाता है। वही जो दूसरा तबका है, उसका मानना है कि ये जगह इसलिए डरावनी है क्योंकि इसमें आत्माओं का वास है। इन्हीं डरावनी जगहों में से एक है ब्रिजराज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिजराज भवन पैलेस नाम का एक होटल मौजूद है। यह होटल करीब 178 साल पुराना है। इसे 1980 के दशक में हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जगह को भूतों का घर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर मेजर बर्टन का भूत रहता है, जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। यह कहानी काफी प्रसिद्ध है कि मेजर बर्टन ब्रिटिश शासन के समय कोटा में ही तैनात थे और साल 1857 में हुए विद्रोह में उन्हें भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इसी होटल में ही उनका भूत क्यों रहता है। तो इसके पीछे का जवाब है कि मेजर को इसी होटल के सेंट्रल हॉल में मारा गया था। पुरानी दुनिया के आकर्षण से भरपूर 180 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्ति चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो यात्रियों को लुभाती है। विशेष रूप से स्थानीय विविधता के लिए जाना जाता है, जिसने ब्रिटेन और भारत के लोगों को आकर्षित किया है। इसे मूल रूप से 1830 में ब्रिटिश अधिकारियों के निवास के रूप में बनाया गया था और इसकी स्थापना के लगभग 60 साल बाद इसे राज्य अतिथि गृह घोषित कर दिया गया था। इस औपनिवेशीय शैली की हवेली का दौरा करने वाले आधुनिक वीआईपी में एक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। ब्रिजराज भवन का उपयोग भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार द्वारा निजी निवास के रूप में किया जाता था। एक बार की बात है, एक मेजर चार्ल्स बर्टन कोटा आए और अपने परिवार के साथ इस विरासत संपत्ति में बस गए। जब 1857 में प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ तो भारतीय सैनिकों का एक समूह ने ब्रिजराज भवन पर भी हमला किया। वे हवेली में घुस गए और मेजर बर्टन के लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। अंततः उन्होंने महल में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी और उनके बच्चों को मार डाला। हत्या के बाद कोटा के तत्कालीन राजा ने शवों को बरामद कर महल के केंद्रीय कक्ष में दफना दिया। कथित तौर पर इसके तुरंत बाद क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इस तरह स्थानीय लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि मृत ब्रिटिश मेजर एक भूत के रूप में महल में रहता है।